मामा का संबंध है। आप इसको थोड़ा सा देखो दोस्तों, थोड़ा सा कोशिश करें, अगर नहीं भी आते हैं तब भी कोशिश करें, क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब पानी है तो ये सवाल करने जरूरी रहेंगे। तो ये मैं आइडिया के लिए आपको ये रैंडम वीडियो तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको आइडिया मिल सके और आपका कॉन्फिडेंस लेवल समझ सकें आपके आप कितने पाए। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी का जो ओटी असिस्टेंट का पेपर हुआ था 20/7/2024 को, यानी कि जुलाई में 2024 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था 20 तारीख को ओटी असिस्टेंट का मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पहले तो एक्चुअली मैं इसके जो सिलेबस वाला टॉपिक है उसकी सारी वीडियोज में बना चुका हूँ और सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे और काफ़ी पसंद भी किए और मुझे कमेंट भी किया है। तो इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो में हम इसके अदर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे कि आपको मैं सारे के सारे एमसीक्यूज बताऊंगा और आप उसको एक, इस वीडियो का पर्पज़ ये है दोस्तों, मैं आपको साफ बताऊं, मेरे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है जिसके लिए मैं आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, सारी चीज़ें की और भी कई फैसिलिटी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप अपनी डायरी पेन साथ में लेके बैठें ताकि आप क्वेश्चंस को लिखते रहें और खुद कोशिश करें सॉल्व करने की। मैं आपको आइडिया देता चलूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से, जो कि है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अवेलेबिलिटी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूह ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए सेटों के अक्षर समूह संबंधित है। जैसे कि आई क्यू है केस और एमओ, और दूसरे में है FN, HP, JL, और इसके ऑप्शन हैं MU, OW, QS। देखो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सवाल को सिर्फ लिखें और कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर जो आप देख भी रहे हैं, तो आंसर जो है वो फर्स्ट ही है इसका। तो इसलिए चलते हैं अगले सवाल पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको थोड़ी सी मेहनत करें और अच्छे से खुद भी कोशिश करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। तो स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल क्या है, 7 व्यक्ति ABCDEF और G उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। B के बाएं 4 व्यक्ति बैठे हैं। C के F के बीच केवल 3, F दाएं छोर पर नहीं बैठा है। G E के ठीक बाएं बैठा है। C E के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। A C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो D और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ऑप्शन 2 जो इन्होंने राइट किया हुआ है, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से इन सवालों को आप लिखें। मेरी आई रिक्वेस्ट यू कि इनको डायरी में लिखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ इसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में आप मेरा सपोर्ट करें और आप इन सवालों को लिखें और खुद से थोड़ी सी कोशिश करें। बाकी हम आपके साथ बने रहेंगे। जैसे ही कोई अगला एग्जाम होगा उसके आंसर की को डिस्कस करते रहेंगे और जैसे कि हम करते आए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित अक्षरों और प्रतीकों की श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। तो ये लिखा हुआ है इन्होंने सामने, आप पढ़ सकते हैं। TQYA, फिर ये सिंबल है, फिर U है, फिर हैज है, फिर C है, फिर S है, फिर है। तो इसमें 2 है, मतलब आप देखेंगे कि देखो S और इसके बराबर में और U के इसके बराबर में, तो आप इसका जो ऑप्शन 3 है 2 वो राइट रहेगा। तो दोस्तों फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लिखते रहें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहें। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? नोट करके इन्होंने बोला, असंगत अक्षर समूह के व्यंजनों, स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन ये XZS राइट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि A का अर्थ डिवाइड है और V का अर्थ इनटू है, तो C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस हो, तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 17V 2C 14A 7D 9। एक्चुअली ये बोर्ड मास के फॉर्मूला इस पे लागू होगा। बोर्ड मास वाला जो फॉर्मूला होता है उसको आप लगाएं तो इसका आंसर आपको 27 मिल जाएगा, तो जो कि राइट है। अगला सवाल, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं। तो मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे कि इसमें सारे के सारे सवाल हम डिस्कस करते चलें। तो ये है ऑप्शन, इसका ये राइट है। तो सवाल आपने लिख लिया होगा। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आना चाहिए? 63, 43, 27, 15, 17 इंटू एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो x के स्थान पर पूछ रहा है, तो मतलब इसमें टोटल देखोगे तो इसमें आएगा आपका 3 आएगा। जैसे कि इसने अगली अगर पीछे से शुरू करें, 3 3 का लेके चलें,
तो 3 दूनी 6 और 1 उसमें +1 कर दिया तो 7 हो गए, और 7 दूनी 14 और उसमें +1 किया तो 15 हो गए। तो इस तरीके से फिर उसके 3, तो इस तरीके से इसमें क्या है, 3 इसमें आपका बैठ रहा है, तो 3 इसका राइट आंसर है। यदि अगला सवाल है, यदि प्लस का अर्थ इंटू है और इंटू का अर्थ प्लस है, तो माइनस का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो 6 + 4 × 12 -6 डिवाइड 2 का मान कितना होता है। तो वही तरीका है, आप इसको कैलकुलेट करें, थोड़ी सी कोशिश करें। तो ये इसका राइट है 24। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये दिशा से रिलेटेड सवाल है। डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू वी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, वाई जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एक्स जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वी के बाएं से गिने जाने पर वी और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन इसका राइट है 1। इसको आप लिख लें दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको कोशिश करें, क्योंकि इसके जो सिलेबस के सवाल थे थोड़े आसान थे, लेकिन जो अदर सिलेबस इन्होंने डाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्योंकि आप लोग कमेंट कर गए हैं कि सर एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं थोड़ा उसके लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है और इस समय बोर्ड भी नहीं है, और इसके काफ़ी कमेंट आ रहे थे। मैं ऑन ड्यूटी इसको बना के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ड्यूटी पर भी हूँ, थोड़ा टाइम मिला था, तो सोचा कि आपके साथ ये वाले क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे। तो ये एक तरीके से पीडीएफ, ये नोट्स बनाएं, खुद कोशिश करें, पीडीएफ ना लिया करें, खुद भी कोशिश करें, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा काम आते हैं। अगला सवाल आपने पढ़ ही लिया होगा, जैसे कि 6 बॉक्स ए बी सी डी ई और एफ को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में डी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। ई और ए के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। एफ को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, सी को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। न तो एफ और न ही सी को इस बॉक्स समूह के शीर्ष पर रखा गया है। ए और एफ के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो 2 हैं। ऑप्शन इसका राइट 2 है। अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, A@B का अर्थ है ए बी का भाई है, ये ब्लड रिलेशन है। A% B का अर्थ है ए बी की पत्नी, और A+B का अर्थ है ए बी का पिता। यदि T@S%G+H का इजिकल टू K है, तो उपरोक्त के आधार पर T और K से क्या संबंध है, तो मामा का संबंध है। आप इसको थोड़ा सा देखो दोस्तों, थोड़ा सा कोशिश करें, अगर नहीं भी आते हैं तब भी कोशिश करें, क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब पानी है तो ये सवाल करने ज़रूरी रहेंगे। तो ये मैं आइडिया के लिए आपको ये रैंडम वीडियो तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ, कि आपको आइडिया मिल सके और आपका कॉन्फिडेंस लेवल समझ सकें आप कितने पानी में। तो अगला सवाल है, 6 बॉक्स ए बी सी एक्स वाई और जेड एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, ए और बी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, सी को जेड के ऊपर लेकिन वाई के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। इस बॉक्स समूह में शीर्ष से वाई की स्थिति क्या है, तो दूसरी है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों एवं निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, भले ही यह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। कुछ साथी बोलेंगे कि इंग्लिश में, भैया ये DSSP का पूरा पेपर है और उन्होंने जिस लैंग्वेज में दिया है मैं उसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। कथन, सभी पेड़ गुब्बारे हैं, सभी गुब्बारे बादल हैं, कोई बादल सूर्य नहीं है। निष्कर्ष है, कुछ बादल पेड़ हैं, कुछ सूर्य गुब्बारे हैं। तो राइट आंसर जो है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है। ठीक है, अगला सवाल जल्दी चलते हैं, आपका समय ज़्यादा न लगे, आप नोट्स भी बनाते रहें। एक निश्चित कूट भाषा में सबमिट योर फॉर्म को VNGP-TR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। रिसीव्ड योर रिपोर्ट को TR से TRSEVI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और सबमिट रिपोर्ट नाउ को SEAHVN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में FORM को कैसे कूटबद्ध किया जाता है, तो GP करके इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को सार्थक हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, और शब्द अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए, जैसे बंजी जंपिंग और स्काई डिविंग एंड स्किलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, SNOWVOARDING, स्नोबोर्डिंग। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित अक्षर समूह युग्मों में से 3
किसी प्रकार से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? पी क्यू, क्यू आर, एम एन, एन ओ। तो इसका राइट आंसर ए बी और बी डी है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। अगला सवाल है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जो श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो ये देख लीजिए, पूरा है, आप देख पा रहे हैं। और इसका आंसर है, इसका राइट आंसर है दोस्तों थर्ड, VADEC। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करते रहें, क्योंकि पानी को देख के ना पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लू पर्स फाउंड को ENAZVO, ये सेम रिपीट्स है, के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। फाउंड माई डायरी को TUBESEN के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और डायरी इनसाइड पर्स को VOVSDR के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में MI को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा? तो TU, सेकंड इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित अक्षरों और प्रतीकों की श्रृंखला पर संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो बाएं ये पूरा है मटेरियल, आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको लिखें इस तरीके से, थोड़ा टाइम दें, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, तो अगला स्टार्ट होगा 20 के बाद। तो इसका राइट आंसर 2 है, जो कि आपने देख लिया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका रीजनिंग अवेलेबिलिटी का लास्ट रहेगा। निम्नलिखित संख्या युग्मों में से पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की। और ये दोस्तों, ये सवाल तो आप पढ़ते रहो, मैं आपको कुछ बताता चलूँ, क्योंकि DSSB या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूँ तो ये सेम से ही रहते हैं सवाल, अदल बदल के आते रहते हैं। तो ये आपको पढ़ते रहना है, इनकी तैयारी करते रहना है, ठीक है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा रहेगा फर्स्ट, जो कि है। अगला सवाल शुरू हो गया दूसरा पार्ट, क्योंकि 5 पार्ट मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का। निम्नलिखित में से किस टीम ने राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में जीती? किसने जीती? महाराष्ट्र ने। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पादन फलन का निर्धारक नहीं माना जाता है? तो कौन है? मूल्य स्तर, प्राइस लेवल। अगला सवाल, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नाइट्रेट। इनको लिखते रहना, ये तो याद करने वाले हैं, रटने वाले सवाल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और के बीच, ये डैश दिया हुआ है, इसमें लिखना है, के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 2022 के एक ऐतिहासिक कदम में ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के दायरे में लाया जाता है। तो कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए निर्धारित टीम के सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो प्रताप मोहन, ठीक है। अगला सवाल है, सन 1922 में महीने में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था फरवरी में। 1922 फरवरी में जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। अगला सवाल, जून 2024 में नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का पद किसने ग्रहण किया? देखो जून से ले लिया सवाल, कितना करंट का लिया था, क्योंकि एग्जाम जुलाई में हुआ था। तो जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से सुमेलित नहीं हैं? भारत निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान का भाग XB है, या संघ लोक सेवा आयोग UPSC भाग XIV है, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG भाग B, या फिर D है वस्तु एवं सेवा का परिषद GST परिषद भाग 12। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, केवल D। अगला सवाल जल्दी चलते हैं। अगला सवाल है, 2023 में प्रकाशित पुस्तक पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट इनसाइड द ड्रेसिंग रूम के लेखक कौन है? यह है सवाल अमृत माथुर। इसके राइट आंसर ये रहेंगे। तो आप ये लिखते रहो, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, आइडिया के लिए मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये ना बोलें कि सर एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो कुछ मेरी भी मजबूरियाँ हैं, मैं सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाई है, आपकी रिक्वेस्ट पर, कि आपको ये सवाल समझ में आए कि किस टाइप के सवाल आते हैं। अगला, धन का प्राथमिक कार्य क्या है?
तो वो है यह विनिमय का एक माध्यम है। फोर्थ इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, दिव्यांश सिंह पवार ने एसएसएफ विश्व कप पुरुषों की 10 एम एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है जी, ठीक है, लिख लेना। अगला सवाल है, मरकरी को मिथाइल मरकरी के रूप में रूपांतरित करने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? विटामिन B12, ठीक है जी, ये तो आसान सा था। निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग विकार होता है? दृष्टि हानि, ठीक है, राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संसद का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश के विधानमंडल पर आधारित है? यूके, ठीक है, राइट आंसर। मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? स्थायी पवन, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में इनमें से किसने भीमराव अंबेडकर के साथ लंदन में गोलमेज सम्मेलन के सभी 3 सत्रों में भाग लिया था? तेज बहादुर सप्रू, याद कर लेना, याद करने वाले सवाल हैं। हरियाणा में एक डैश है कि त्योहार के दौरान ढोल ताशे और नगाड़े के साथ फागुन के गीत गाए जाते हैं, किसमें? होली में गाते हैं ना, होली में एकदम ढोल बैंड लेके एकदम ढोल बोल के साथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा गैर संस्थागत स्रोत का उदाहरण है? अमीर जमींदार। अगला सवाल, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी 2023-24 में खेला है? कौन है? वो है तनुष कोटियन। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा हिंदू त्योहार दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है? अरे भैया, ये तो भी है, दीपावली है, यही चल रहा है मामला। तो ठीक है, इसके ये सवाल हो गए। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल अवेलेबिलिटी। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसलिए, ताकि ये सवाल 100 क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो सके, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा 15 से विभाज्य है? 3, 4, 2, 1, 9, 2, 1, 5, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याएं 14 और 29 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बीच की है 17। अगला सवाल, 471 और 479 के बीच दोनों को शामिल करते हुए कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 4, उसका है 4, ऑप्शन 1 होंगी, राइट आंसर वो था। साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक दर से निवेश की गई धनराशि को अपने मूल्यों से 25% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? महीने में 75, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। संख्याओं का औसत 41 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? 47, ठीक है जी। अगला सवाल, ₹81 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 19 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 31.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 50% लाभ हो? ठीक है, मैथ के लिख लो, अच्छे से तैयारी करो भैया। तो इसका ऑप्शन है A/30, थर्ड ऑप्शन इज द राइट। अगला सवाल, एक फल विक्रेता के पास कुछ केले थे, उनमें से 20% केले बेचने के बाद उसके पास 360 केले बचे। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने केले थे? 450, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उनमें से 20% संतरे बेचने के बाद उसके पास 420 संतरे बचे। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे? ठीक है जी, कितने बचे? 525, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु को ₹112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु के किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 184 रुपये में, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। देख लीजिए, आपके सामने ही है, ये इतनी भी जल्दी नहीं है, आराम से लिखो। तो 2 अभाज्य संख्याएं x और y, तो यह है एक एलसीएम 253 है, 7y 30, 3x का मान क्या है? तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट, 8। अगला है, यदि 8x ये है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, लिख लो और सॉल्व करो। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है 0.04 इंटू 0.162 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसका ऑप्शन थर्ड इज द राइट, 6.48 इंटू 10 4 जो है। अगला सवाल है क्वेश्चन 13, 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याएं 15 और 21 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 24, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट। भैया आंकड़े हैं, ये डीएसएसबी का पेपर था, थोड़ा डीएसएसबी का नॉर्मली सब और एग्जाम से थोड़ा टफ आता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी के एम्स वगैरह की इतनी रीजनिंग और ये मैथमेटिक्स इतनी हार्ड नहीं होती है, लेकिन आइडिया है आपके लिए, आप इस टाइप से भी तैयारी करें, इनको भी लेकर के साथ में चलें।
तो 15 के 3/5 से 45 का 60% कितना अधिक है? 18%। ठीक है जी। अगला सवाल, तीन संख्याओं का औसत 20 है, यदि दो संख्याएं 15 और 22 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन थर्ड इधर 23। यदि एक व्यक्ति ने दो प्रकार के इरेजर क्रमशः ₹2 प्रति 3 इरेजर ₹6 प्रति इरेजर की दर से खरीदे हैं, यदि उसने प्रत्येक प्रकार के इरेजर समान संख्या में खरीदे और फिर अपने सभी इरेजर को ₹4 प्रति इरेजर की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था? 20%। ठीक है जी। एक बैंक खाते में एस 15,000 जमा करता है और एक वर्ष के बाद 17,500 वापस प्राप्त करता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज दर कितनी है? तो 50/3%। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने दो प्रकार के सेब क्रमशः ₹3 प्रति 4 सेब और ₹8 प्रति सेब की दर से खरीदे, यदि उसने प्रत्येक प्रकार के सेब समान संख्या में खरीदे और फिर अपने सभी सेब ₹7 प्रति सेब की दर से बेच दिए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था? 60%। अगला सवाल, यदि 37.5 ये रेशियो हैं और x ये है, x का मान ज्ञात करें, तो इसका ऑप्शन थर्ड इज द राइट। ये भैया आपका एक समझ लो कि मैराथन चल रही है, तुरंत आप लिखोगे और आपने मेहनत करनी है। ये तो सिर्फ मैं आपके आइडिया के लिए दे रहा हूँ, तुरंत लिखते रहें। और ये लास्ट सवाल होगा इसका मैथमेटिक का। 55 के 2/5 से 45 का 60% कितना अधिक है? तो ऑप्शन सेकंड द राइट 5। अगला क्या शुरू होता है हमारा? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब इंग्लिश का पार्ट शुरू होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डेफिनेट। हाँ जी भैया, डेफिनेट की स्पेलिंग गलत है, ये तो सही है। तो मतलब इसमें सेलेक्ट करना था इनकरेक्ट वाला, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश लैंडस्केप ऑफ राजस्थान अट्रैक्ट मैनी फोटोग्राफ्स, तो पिक्चर्स क्यू। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। अगला सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सुपरफिशियली, डीप। ठीक है जी। अगला सवाल, बढ़ते चलो, लगे रहो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. My parent had to cancel their trip at the last minute due to bad weather. तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट, एट द 11th hour। ठीक है। अगला सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिलिंग द ब्लैंक। द फिलिंग द ब्लैंक अफोर्ड टू द वॉलंटियर्स मेड द इवेंट ऑफ ए सक्सेस टायरलेस। ठीक है। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सेगमेंट। ए स्टेट ऑफ फिजिकली वेल बीइंग एंड हाई एनर्जी, तो इसका ऑप्शन फोर्थ इज राइट, फील लाइक ए मिलियन बक्स। लिख लो भैया साथ के साथ, कोशिश करते रहो। जय जवान जय किसान, लगे रहो। अगला सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सेगमेंट। विंग ओवर हेलमेट विद इंक्वायरीज डिमांड और रिक्वेस्ट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट, रिंगिंग ऑफ द बुक। अगला सवाल, select the incorrectly spelled word in the given sentence. The company strives to maintain the highest standard of the professionalism and integrity. तो इसमें क्या था? प्रोफेशनलिज्म, ये स्पेलिंग थी इसकी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एम्बेरेस की, हाँ ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? मजा आ रहा है? लगे रहो। अगला सवाल, part of a sentence are given below. While the first part is in the correct place, the remaining part, labeled A, B, C, and D, are jumbled up. Arrange the part in the correct order to form a meaningful and coherent sentence. So the research paper was impressive. तो ये ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है भैया ऑप्शन सेकंड, BACD। पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से खुद भी कोशिश करो। अगला सवाल, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ए न्यू स्टडी ट्रैक्स द जर्मन कॉकरोच इवैल्यूएशन थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम द इस्लामिक एम्पायर्स टू मॉडर्न डे यूरोप। कॉकरोच की स्पेलिंग इनकरेक्ट।
कॉकरोच नहीं, कॉकरोच। ठीक है, अगला सवाल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ बर्ड। चाइल्ड हु हैज लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, ऑर्फन, थर्ड इज द राइट। अगला सवाल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डॉक्सिल। तो अनगोवर्नेबल, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। देखो वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, वहाँ भी इतनी स्पीड में पढ़ना है और इतनी स्पीड में करना है, मेरी तरह आराम आराम से नहीं करना है, क्योंकि भैया आपको तैयार रहना है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब पढ़ना है और निकलना आ गया जल्दी से आंसर करके, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होता है। FUD का ऑप्शन फोर्थ इज द राइट, हार्मोनी। समझ रहे हैं ना। अगला सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंडोलेंट। तो इसका क्या था राइट आंसर, थर्ड, डिलीगेंट। अगला सवाल, ये पूरी कहानी है, आप इसको पढ़ लेना, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये पूरा का पूरा ग्राफ है, आप इसको पढ़ो और इसके स्क्रीनशॉट, आप इसको पढ़ लो और स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, फिर वीडियो का टाइम ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, इन ए लोकल विलेज, इसका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, पढ़ना आराम से, उसी में उसका आंसर है, जो पैराग्राफ दिया है ना उसी में उसका आंसर है। तो इनको इन्हीं में से होते हैं, ऐसे कई सवाल हैं और भी हैं अभी, जैसे ये आ गया। तो इनको आराम से आप पढ़ते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो आराम से और इनके राइट आंसर करो, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम खिंचेगा। ये देख लीजिए और भी है, ये दैट्स इसका आंसर गेस्ट इज गॉड। ये सारे के सारे पैराग्राफ के अंदर ही हैं ये आंसर ना, आपको बस थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना और बहुत स्पीडली पढ़ना भैया इनको, पेपर में बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि इनको पूरे को पढ़ोगे तो 5 मिनट या 2-3 मिनट लग ही जाएगी, तो फिर टाइम वहाँ पर खिंच जाएगा आपका। अगला सवाल, अगला पार्ट शुरू होता है, नहीं अभी नहीं, लास्ट सवाल है शायद, 19 है। अच्छा, तो ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, ताकि आराम से पढ़ना और फिर इसका आंसर निकालना। तो ये है इसका सेकंड ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा डोनेटिंग बुक्स इन गवर्नमेंट स्कूल लाइब्रेरी। अगला सवाल है 20, तो इसका इंग्लिश पार्ट खत्म होने वाला है, तो ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आराम से लिखो, या तो डायरी पे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका राइट आंसर है सेकंड, द लिटरेसी रेट इज क्विट हाई एंड पीपल आर इंटरप्राइजिंग इन हार्ड वर्किंग। ठीक है, अगला पार्ट शुरू होता है हमारा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अब हिंदी में आ गए ये सवाल। ठीक है साथियों, चल रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई इनको भी। निम्नलिखित में तद्रव शब्द है ऊन। ठीक है, पहला सवाल हो गया। अगला सवाल, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। घड़ो पानी पड़ना मतलब घड़े का पानी पड़ गया पैरों पे, तो लज्जित होना हो गया, सिंपल है इसका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित वाक्य में से उनमें अंतिम क्रय से संख्या 1 और 6 के अंतर्गत। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, बढ़ाएं आराम से, और भी सवाल कवर करने, स्क्रीनशॉट लो, इसका राइट आंसर है ये है, लिख लो। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित वाक्य में, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आइडिया हो जाएगा आपको। इसका राइट आंसर है ये फर्स्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखें। कलम रमा रमेश को दी। अच्छा, समझ रहे हैं, यानी रमा ने रमेश को कलम दी, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, तो करेक्ट वे में ये रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, नीचे दिए गए वाक्य का सही क्रम कौन सा है। ने पहली स्त्री के मर भोला महतो सगाई की, तो जाने के बाद दूसरे ही बुरे दिन आ गए उसके बेटे रघु के लिए। तो भैया इसका सही सेंटेंस ये होगा, भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की, तो उसके बेटे रघु के लिए बुरे दिन आ गए। ठीक है, अगला सवाल, दादाजी चारपाई डैश है, उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। चाचा जी चारपाई पर हैं। ठीक है, पर थर्ड इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गजानन शब्द के पर्याय का चयन कीजिए। गणेश, अच्छा गणेश जी को गजानन भी बोलते हैं ना, ठीक है, याद रख लेना। वत्स का तद्रव है बच्चा, बोलते हैं ना, बस सदा सुखी रहो, नहीं बच्चा सदा सुखी रहो, ये वाला डायलॉग सुना होगा। अगला सवाल, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, टाइम कम है, और भी सवाल है, स्क्रीनशॉट लो और कोशिश करो, राइट आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्य का सही क्रम कौन सा है। भारत के संविधान में एक और मतलब है कि प्रावधान किए गए हैं नागरिकता के बारे में बहुत से, तो इसको सही तरीके से बोला जाएगा
यह गौरतलब है कि भारत के संविधान में नागरिकता के बारे में बहुत से प्रावधान किए गए हैं, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, ढीठ का तत्सम है दृष्टि। ठीक है जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किरण शब्द के पर्याय का चयन कीजिए। रश्मि। ठीक है जी। अगला सवाल, निम्न में से तद्भव शब्द है सौध है। अगला सवाल, निम्न में से अनेकार्थी शब्द है कला। अगला सवाल भैया पढ़ना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा उसी में से, जैसे कि इंग्लिश का था इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर तरीके से, फिर बाद में इसको समझना। इसका राइट आंसर महापुराण। ठीक है। फिर है क्या है, फिर भी एक और ऐसा ही है कि हाँ जी कंप्रेंशन है, ये भी ऐसा ही है। स्क्रीनशॉट लो और इसका खुद ही आइडिया लगाओ, कोशिश करते रहो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी ऐसा ही है, पढ़ लो, लिखो, स्क्रीनशॉट लो, बाद में आराम से करते रहना। करना है लेकिन ये सॉल्व करना, सॉल्व करके मुझे भी कमेंट में बताना है कि सर आपने इसमें से कितने सवाल आपने कर लिए थे जो आपको आते हैं या फिर आपने कोशिश की और आपसे हो पाए। राइट आंसर तो आप देख लोगे, लेकिन राइट आंसर से बेहतर है कि आप अपनी कोशिश भी बताना। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना यार अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है अदर का, तो मज़ा आपको कम आ रहा होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इसके बिना जॉब नहीं है गवर्नमेंट की, ये अदर वाला टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तो अगला एक वो भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। ठीक है। इसका हिंदी का लास्ट सवाल बचा है 20, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी। ठीक है। इसका राइट आंसर समझ गए अब्दुल रहीम। देखो दोस्तों, ये तो वीडियो हमने बना चुके हैं प्रॉपर तरीके से, ये तो हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो हमारा पार्ट है जिसके लिए तो हम मंजूर हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये इसका आदर्श सवाल थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना दोस्तों, ताकि वीडियो और जो बच्चे सोचते हैं कैसा आता है आदर्श सिलेबस, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। सिर्फ ये वीडियो आपके आइडिया के लिए थी। तो ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो वीडियो आज बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए थी कि इस तरीके के सवाल आते हैं, ताकि आप कोशिश करें और अपने ये जो अदर टॉपिक्स हैं इनको इसके बेस पे आप और मेहनत करें और प्रिपरेशन करें और बेहतर रिजल्ट की आशा करेंगे हम आपके, कि आप अच्छे से इसको करेंगे। और जितने बच्चों ने किए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर देना। मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो अगर एक्सप्लेन करते तो बोर्ड पे होते तो काफ़ी अच्छा और बेहतर हो सकता था ये, लेकिन ये सिर्फ ये आपके आइडिया के लिए रहेगी वीडियो, ताकि आपको हमेशा आइडिया रहे कि इस तरीके के सवाल आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।